हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रमिंदर। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। हमें कुछ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स गिवन हैं, उनकी जीरोज फाइंड आउट करनी है और बाद में उनका रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। मीन्स हमें कुछ भी ऐसे इक्वेशन गिवन होगी, पॉलिनोमियल गिवन होगा ax² प्लस bx प्लस c टाइप का, हमें उसकी जीरोज फाइंड आउट करनी है। लेट अस से अल्फ़ा और बीटा फाइंड आउट करके मेरे पास दो जीरोज़ बनी, ठीक है। वो मेथड मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगी। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का मेथड होगा, उसे हमारी दो जीरोज़ आएंगी अल्फ़ा एंड बीटा सपोज, और बाद में उनका रिलेशनशिप हमें वेरीफाई करना है। रिलेशनशिप किसका? जीरोज़ का एंड कोफिशिएंट्स का। वो कैसे आएगा? हमारे सम ऑफ रूट्स आएंगी अल्फ़ा प्लस बीटा, जो दो रूट्स आएंगी उनको प्लस करके, और इधर हमारा -b/a, ये दोनों इक्वल आएंगे। फाइन, ये होगा रिलेशनशिप कि दो जो रूट्स आए हैं उनको ऐड करके आंसर क्या बना, जो हमारा b को a के साथ डिवाइड करके उसका नेगेटिव लेके आएगा। फाइन, दूसरा है अल्फ़ा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स। अगर ये जो दोनों रूट्स हैं इनको मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो क्या आंसर आता है? c/a, दिस कांस्टेंट अपॉन a, ठीक है। ये हमारा रिलेशनशिप होगा। इसे हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारी एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट, x² - 2x - 8। इसमें क्या करेंगे? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का मेथड है, 9th में आप कर चुके हैं, लेकिन मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे क्या करेंगे आप? सबसे पहले हमारा इसको जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं। ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारी होती है जनरल इक्वेशन, ठीक है। ax² प्लस bx प्लस c, इसमें अब x² का कोफिशिएंट है a और यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है? 1, ठीक है। देन b इज इक्वल टू x का कोफिशिएंट, तो वो क्या है? -2। साइन को इग्नोर मत कीजिए, अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस ही आएगा, नहीं लिखेंगे उसको। अगर माइनस है तो ज़रूर लिखेंगे, मिस नहीं करेंगे। देन c इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट -8। फाइन, ये बन गया। अब आपको क्या करना है? a को c के साथ मल्टीप्लाई करना है। क्या आएगा? 1 × -8 इज इक्वल टू -8। अब ये जो -8 है, इसका आपने चेक करना है कि कौन से दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो ये 8 बने। माइनस को इग्नोर कर सकते हैं अब फिलहाल आप, ठीक है। तो इसके कौन से फैक्टर्स बनते हैं? जैसे 1 × 8 बनता है एक, तो दूसरा क्या बनता है? 2 × 4, देन 4 × 2, देन 8 × 1, तो वो रिपीटेड ही हैं। तो हम ये दोनों नंबर्स लेके चल रहे हैं कि एक पेयर ये है जिसको मल्टीप्लाई करने पे 8 बनता है, और दूसरा पेयर है हमारा 2 × 4 जिसको मल्टीप्लाई करने पर 8 बनता है। फाइन, अब देखिए, अब इनमें से सिलेक्ट एक ही पेयर होगा, या फिर ये होगा या फिर ये होगा। अब उसको डिसाइड कौन करेगा? हमारा बी डिसाइड करेगा। ए और सी की टर्न ऑलरेडी हो चुकी, अब बी डिसाइड करेगा कि इनमें से सिलेक्ट कौन सा पेयर होगा। वो कैसे करेंगे? अब देखिए, इन दोनों नंबर्स को 8 और 1 को ऐड कीजिए। ऐड करके क्या बना? 9, और अगर माइनस करें 8 में से 1 या फिर 1 में से 8 करें तो 7 और -7 बनेगा। मीन्स 7 के इर्द गिर्द आएगा आंसर, ठीक है। अब इनमें से देखिए 2 के साथ कोई भी मैच नहीं हुआ, ना 9 हुआ ना 7 हुआ। यहाँ पे अब देखें तो 2 + 4 क्या आ रहा है? 6। 2 - 4 -2, या फिर 2, अगर 4 में से 2 करेंगे तो 2 आएगा। तो मीन्स 2 हमारा बन रहा है। b इज इक्वल टू -2 था, तो उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। तो आपको ऐसे सिलेक्ट करने हैं ये नंबर्स। पहले आपको देखना है a × c क्या है, उसके आप फैक्टर्स बनाएंगे। उन फैक्टर्स में से उस पेयर को सिलेक्ट करेंगे जो हमारा प्लस या फिर माइनस करके हमारा b बनता होगा, ठीक है। अब देखिए, ये हमारे नंबर्स बने 2 और -4। इसको रीचेक कर लेते हैं। देखिए 2 - 4, ये हमारा -2 बना, ठीक है। और 2 × -4 करें तो ये -8 भी बन रहा है। मीन्स प्रोडक्ट की भी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, और b, ये जो b था हमारा मिडल टर्म थी, उसकी भी रिक्वायरमेंट प्लस माइनस करने पर पूरी हो रही है, ठीक है। और हमारा माइनस का साइन भी बिल्कुल ठीक जा रहा है। अगर हम 4 - 2 करते तो यहाँ पे +2 आता, तो फिर नहीं, हम उल्टा कर देंगे, 2 - 4 कर देंगे, ठीक है। अब देखिए लिखेंगे कैसे? हम क्या करेंगे? फर्स्ट टर्म को एज इट इज़ लिख देंगे और लास्ट टर्म को भी एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। बीच में मिडिल टर्म ने स्प्लिट होना है, तो क्या करेंगे? मिडिल टर्म की जगह पे क्या करेंगे? जो दो नंबर्स हमने सेलेक्ट किए थे 2 और -4, लिखेंगे -4x + 2x। फाइन, ये हो गई हमारी मिडिल टर्म स्प्लिट,
ठीक है, साइन हमने वही रखे जो हमने सिलेक्ट किए थे। 4 के साथ नेगेटिव था तो नेगेटिव x, नेगेटिव 4x, 2 के साथ प्लस था तो प्लस 2x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको लेंगे 0 के इक्वल। ठीक है, ये जो हमारा एक्सप्रेशन बना, चाहे आप स्टार्टिंग में लेट कर लीजिए, लेट दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, स्टार्टिंग में आप चाहे तो लेट कर लीजिए कि हमारा 0 के इक्वल है, क्योंकि हमने जीरोस फाइंड आउट करनी है। अब क्या होगा, आपको फर्स्ट 2 टर्म्स लेनी है, उनमें से जो भी पार्ट कॉमन आए उसको कॉमन लिख दीजिए। अब यहाँ पे सिर्फ x कॉमन दिखाई दे रहा है, तो क्या बचेगा ब्रैकेट में, x, यहाँ पे एक x गया है ना, एक पावर बाहर गई तो एक पावर बची, यहाँ पे माइनस, देन 4 बचेगा यहाँ पे क्योंकि x तो इसका बाहर चला गया, देन प्लस यहाँ पे हमारा आ रहा है 2 कॉमन, क्योंकि ये भी 2 का मल्टीपल है और 8 भी 2 का मल्टीपल है, तो 2 कॉमन, क्या बचा यहाँ पे x बचा और माइनस यहाँ पे हमारा 2 4 जा 8, यहाँ पे 4 बचा। अब ये दोनों ब्रैकेट्स जो हैं ये सेम बनी ना सेम, इसका मीन्स हमने बिल्कुल करेक्ट नंबर सेलेक्ट किए थे जो यहाँ पे सिलेक्ट किए थे। अगर आपकी ये ब्रैकेट सेम नहीं बनती ना, तो आपको इनको फिर से कुछ ना कुछ इसका करना होगा कि जो प्लस माइनस की ये ब्रैकेट हमारी सेम बननी चाहिए, कि इनमें प्लस माइनस की कुछ गलती हुई होगी तभी यहाँ पे गलती आई आपकी। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी पहचान है कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही जा रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ये भी हमारी ब्रैकेट कॉमन है, ये 2 टर्म्स हैं, एक टर्म ये है, एक टर्म पूरी ये है, और ये हमारा जो है ये कॉमन आ रहा है x माइनस 4। तो क्या बचा, यहाँ पे बचा x और यहाँ पे क्या बचा प्लस 2, क्योंकि x माइनस 4 कॉमन है। ओके, अब यहाँ पे 2 नंबर्स आ गए, 2 टर्म्स आ गई जिनका प्रोडक्ट, बीच में कोई साइन नहीं है, मीन्स की मल्टीप्लाई है, जिनकी मल्टीप्लिकेशन क्या दे रही है 0। अब कोई 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर 0 आता कब है, जब उनमें से एक 0 हो या फिर दोनों ही 0 हो। मीन्स जैसे 5 इंटू 0 करूँ तो वो 0 आंसर आता है, मीन्स एक नंबर 0 था तभी किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 0 के साथ वो 0 बना। इट मीन्स इन दोनों में से भी कोई एक नंबर 0 है या फिर दोनों ही 0 हैं। तो हम क्या करेंगे, दिस एम्प्लाइज x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आएंगी हमारी ज़ीरोस, कैसे देखिए, हमारा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 बना था या फिर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 बना था। यहाँ से x हमारा आया, x इज इक्वल टू 4, इधर माइनस 4 था, इक्वल टू के उधर जाके ये प्लस 4 हो गया, और यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस 2, यहाँ पे प्लस 2 था, उधर जाके 0 में से माइनस हुआ तो माइनस 2 आंसर आया। ठीक है, तो ये जो है अब ये हमारी 2 इसकी ज़ीरोज़ बनी जो हमें गिवन पॉलिनोमियल था। हम लिखेंगे देयरफॉर 4 and -2 आर द ज़ीरोज़ ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। कौन सी थी, x² माइनस 2x माइनस 8। अब दूसरा स्टेप है हमारा, ये एक स्टेप खत्म हो गया, अब रिलेशनशिप की वेरिफिकेशन करनी है हमें। क्या था उसमें, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, अल्फ़ा क्या है हमारा, अल्फ़ा इज इक्वल टू 4 एंड बीटा इज इक्वल टू -2। आप चाहे तो अल्फ़ा इज इक्वल टू -2 एंड बीटा इज इक्वल टू 4 भी ले सकते हैं। ठीक है, अब दोनों रूट्स को इस साइड पे ऐड करते हैं हम, एक है 4 और दूसरी है -2। क्या बना, 4 प्लस माइनस -2, 4 माइनस 2 दैट इज 2। इधर वाली साइड पे माइनस बी अपॉन ए, हम यहाँ पे फिर से लिख देते हैं, पीछे मैंने लिखा था, हम फिर से लिख देते हैं। a हमारा है यहाँ पे 1, x² का कोफिशिएंट, b है -2 और c है हमारा कांस्टेंट। ठीक है, माइनस b की वैल्यू देखिए क्या थी, -2, ये फॉर्मूले वाला माइनस है। ठीक है, ये b का अपना माइनस है, अपॉन a क्या है 1, तो ये बना हमारा माइनस 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 इंटू माइनस करे तो वो प्लस हो जाता है, ये आ गया हमारा 2/1 दैट इज 2। तो ये दोनों साइड्स सेम बनी हमारी, therefore this relationship is verified for the sum of zeros। दूसरा स्टेप आता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन ए आना चाहिए। ठीक है, पहले हम दोनों रूट्स को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 इंटू -2 इज इक्वल टू c क्या है हमारा, ये हम बाद में कर लेते हैं, ये वाली साइड 4 इंटू -2 इज -8। ठीक है, ये ख़त्म, देन c की वैल्यू -8 और a की वैल्यू 1, तो ये 1 को हम स्किप कर सकते हैं, डिनोमिनेटर में अगर 1 हो तो उसको हम स्किप कर सकते हैं, तो ये दोनों फिर से साइड बनी -8। सो द रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। ठीक है, हमारा रिलेशनशिप इजीली जो है वेरीफाई हो गया। बस हमें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए था कि सम ऑफ रूट्स जो हैं ये होती हैं b अपॉन ए
और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स इज इक्वल टू सी अपॉन ए। फाइन, ओके, ये क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। इट इज़ 4s² माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, अब फिर से मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, इसकी ज़ीरोस पता करेंगे। उससे पहले जनरल इक्वेशन के साथ कंपैरिजन करेंगे, और जनरल इक्वेशन अब किस फॉर्म में लिखेंगे, जो हमारा वेरिएबल इक्वेशन में गिवन है, इस पॉलिनोमियल में गिवन है, जैसे s गिवन है तो s की फॉर्म में लिखेंगे as² प्लस bs प्लस c। ठीक है, यहाँ से अब हम a को कंपेयर करेंगे। a क्या आ रहा है हमारा 4, b क्या आ रहा है -4। देखिए s का कोफिशिएंट b, माइनस b है साथ में, माइनस b ले रहे हैं। ठीक है, देन कांस्टेंट इज 1। ठीक है, 1 के साथ प्लस है तो प्लस को हम स्किप कर सकते हैं। देन अब a और c को मल्टीप्लाई करते थे, दैट इज़ 4 × 1 दैट इज़ 4। अब क्या करेंगे, 4 के हम कुछ पेयर्स निकालेंगे, कुछ ऐसे नंबर्स निकालेंगे, दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करने पर 4 बने। जैसे 1 × 4 इज़ 4, एक पेयर ये बना, दूसरा 2 × 2 4, ये फिर से एक पेयर बना। तो दो पेयर्स पॉसिबल हैं यहाँ पे 4 के, जिनको मल्टीप्लाई करने पर 4 बन रहा है। लेकिन अब में से इनमें दोनों में से सिलेक्ट तो एक ही होगा, और वो सिलेक्शन किस पे बेस्ड है, b पर। b कितना है हमारा -4। ठीक है, पहले हम चेक करते हैं। 1 और 4 को ऐड करके बनता है 5 और सब्ट्रैक्ट करके बनता है 3। 2 और 2 को ऐड करके बनता है 4 और माइनस करके 0। मीन्स इन दोनों को ऐड करके हमारी ये बात बन रही है, b हमारा आ रहा है। और साथ में है 2 और 2 को ऐड करने पर हमारा 4 बन रहा है, लेकिन 4 के साथ नेगेटिव है, तो नेगेटिव कैसे लाएंगे, वेरी सिंपल, इन दोनों के साथ आप नेगेटिव लगा दो। 2 के साथ, दोनों 2s के साथ हम नेगेटिव लगा देंगे। हमें पता है दैट माइनस माइनस इज प्लस, तो 2 और 2 ऐड होके 4 दे देंगे, और साथ में नेगेटिव भी आ जाएगा, क्योंकि दोनों के साथ नेगेटिव है तो आंसर के साथ भी नेगेटिव होगा। फाइन, अब देखिए दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो ये माइनस माइनस प्लस और 2 2 ज़ा 4, ये भी बन गया। ठीक है, तो दोनों रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं। हमारा ये a × c भी बन रहा है मल्टीप्लाई करने पर, और हमारा b भी बन रहा है प्लस माइनस करने पर। ठीक है, तो दो नंबर्स हमारे कौन से सिलेक्ट हुए, -2 एंड -2, ये दो नंबर्स हमारे सिलेक्ट हो गए। अब क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट, पहला नंबर एज इट इज़, लास्ट वाला एज इट इज़, और बीच वाले नंबर को हम स्प्लिट करके लिखेंगे जो हमारे दो नंबर्स आए हैं उनकी फॉर्म में, और साथ में वेरिएबल लगाएंगे दोनों के साथ। ठीक है, अब फर्स्ट 2 टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, देखिए दोनों 2 के मल्टीपल्स हैं, और साथ में s² है यहाँ पे, और सिंपल s है यहाँ पे, s की पावर 1 है, तो s भी कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो मेरा निकला, ये कॉमन निकला 2s, और यहाँ से 2s - 1 बच गया। ठीक है, यहाँ से 2 गया, 2 2 ज़ा 4, 2 बच गया, और एक s गया, एक s बच गया, माइनस ये पूरा कॉमन चला गया, तो यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक है, अब इन दोनों में से देखिए कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, 2s है, ये 1 है, कुछ कॉमन नहीं है, तो अगर नहीं है तो हम -1 कॉमन निकालेंगे। यहाँ पर जो साइन होगा आपका, यहाँ पे वही साइन आएगा इस ब्रैकेट के बाद में। ठीक है, ये -1 कॉमन आएगा, तो क्या बचेगा, यहाँ पे साइन, यहाँ पे 2s बचेगा, माइनस इसका बाहर गया तो फिर प्लस बचेगा। ठीक है, अगर हम नेगेटिव साइन कॉमन लेते हैं बाहर, तो फिर अंदर वाले साइन दोनों चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव था ये माइनस हो जाएगा, ये -1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये अब हमारी ये ब्रैकेट फिर से सेम बन गई है। क्लियर है आपको, यहाँ पे हमने -1 निकाला था कॉमन, उसके कारण यहाँ पे दोनों साइन उल्टे हो गए हैं। अगर हमारा प्लस होता है यहाँ पे, तो फिर हमने यहाँ पे साइन चेंज नहीं करने थे। फाइन, अब देखिए ये दोनों ब्रैकेट सेम बन गई, मीन्स हमारा क्वेश्चन परफेक्ट जा रहा है। ठीक है, तो अब ये भी कॉमन आ जाएगा 2s - 1, क्योंकि ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये चीज़ कॉमन है तो कॉमन निकाली। यहाँ पे क्या बचा, 2s, और यहाँ पे -1। ठीक है, अब इसको आगे इक्वल टू 0 पुट करके फिर हम इसकी ज़ीरोज़ निकालते हैं। चाहे तो आप स्टार्टिंग में इक्वल टू 0 लिख दीजिए यहीं पे ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने के लिए, चाहे तो आप आगे इसको सॉल्व करते करते आके लिख देंगे इन ऑर्डर टू फाइंड ज़ीरोज़। यहाँ पे हम लिख देंगे, आप काट सकते हैं, यहाँ पे लिख दीजिए इन ऑर्डर टू फाइंड ज़ीरोज़ 2s - 1 शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या बन रहा है, दो ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट 0, मीन्स इन दोनों में से एक 0 है या फिर दोनों ही 0 हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, 2s - 1 हम लिखेंगे
2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, या फिर ये ब्रैकेट 0 है या फिर ये नंबर 0 है, ठीक है। तो यहाँ से 0 आने के बाद हमारी s की वैल्यू क्या आ रही है, 2s इज इक्वल टू, यहाँ से -1 उधर गया 1 आया, s कितना बना, फिर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, क्योंकि हमने s फाइंड आउट करना था, ठीक है। यहाँ से भी देखिए हमारा सेम ही आ रहा है, s इज इक्वल टू 2s इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू 1/2, तो दोनों जीरोज़ हमारी क्या बनी, 1/2 एंड 1/2, ठीक है। ये हो गई हमारी अल्फ़ा एंड बीटा जो हमारी जीरोज़ बनी। अब हम करेंगे इसका रिलेशनशिप वेरीफाई। कैसे करेंगे, देखिए रिलेशनशिप क्या था, अल्फ़ा प्लस बीटा शुड बी इक्वल टू -b/a। अल्फ़ा कितना था, 1/2, बीटा भी 1/2। अब यहाँ पे ये जो हैं ये रैशनल नंबर्स हैं, तो रैशनल नंबर्स के लिए क्या करते हैं, हम एलसीएम लेते हैं, 2 और 2 का एलसीएम 2, और देन 2 2 2 के टेबल पे 2 कितने पे गया, 1 पे, 1 इंटू 1 1, प्लस 2 के टेबल पे 2 1 पे, 1 इंटू 1 1, ठीक है। तो ये क्या बना हमारा 2/2, दैट इज आफ्टर कटिंग इट इज कमिंग आउट टू बी 1, ठीक है। उधर हम कर रहे हैं -b/a, b था हमारा -4 और a था 4, ठीक है। ये फॉर्मूले वाला माइनस है, ये b का अपना माइनस है। हमने यहाँ पे इक्वेशन यहाँ पे फिर से लिख देते हैं, तो यहाँ से b था हमारा -4 और a था 4, c था हमारा 1, ठीक है। ये लिखने के बाद माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 4/4 बना, इसकी भी कटिंग हो गई, ये भी 1 आ गया, मीन्स हमारे ये लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड जो है ये मैच हो गई, तो यहाँ पे इक्वल टू नहीं डालेंगे। अब हम लिखेंगे 1 इज इक्वल टू 1, देयरफॉर रिलेशनशिप इज वेरीफाइड फॉर द सम ऑफ द जीरोस। अब हम करेंगे प्रोडक्ट के लिए, तो अल्फ़ा इंटू बीटा विल बी इक्वल टू c/a, ये रिलेशन था इनका। तो अल्फ़ा क्या है 1/2, बीटा क्या है 1/2, ये क्या बना 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, c/a क्या बनेगा, c था हमारा 1 और a था हमारा 4, तो इस साइड पे भी 1/4 बन गया, सो दिस इज वेरीफाइड। सो द रिलेशनशिप इज वेरीफाइड, क्योंकि हमारे जो दोनों रिलेशन थे प्लस का भी और प्रोडक्ट का भी, वो दोनों वेरीफाई हो गए हैं। दैट्स इट, फाइन। नाउ मूव टू द थर्ड पार्ट, 6x² - 3 - 7x। देखिए स्टूडेंट्स, एक चीज़ का ख्याल रखना कि जब भी आपको ये पॉलिनोमियल आए तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, मींस डिक्रीजिंग पावर ऑफ x में होना चाहिए या फिर इंक्रीजिंग पावर। आप डिक्रीजिंग में ही लिखिए इसको, ठीक है। अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो फाइन, अगर नहीं है तो अरेंज कर लीजिए। कैसे, सबसे बड़ी पावर सबसे आगे है, लिख लेते हैं, देन x की छोटी पावर 1 वो पीछे पड़ी हुई है तो उसको आगे शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है, इसको यहाँ पे ले आए, देन ये -3 जो है ये पीछे चला जाएगा, ठीक है। ये आप ज़रूर कर लीजिए, नहीं तो आपका ये सारा सम गलत हो जाएगा अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको नहीं लिखते हैं। तो स्टार्टिंग में जो पहले हमने क्वेश्चन किए थे फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट, उसमें ऑलरेडी जो है सारा सम अरेंज्ड था स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसमें नहीं था, तो इसमें थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ना है। हर क्वेश्चन में देखेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। देन अगला स्टेप, इसको 0 के इक्वल करा देते हैं, क्योंकि बाद में हमने जीरोस पता करनी है, चाहे आप यहीं पे करा दीजिए 0 के इक्वल, चाहे आप आगे करके। देन ax² + bx + c, ये थी हमारी जनरल इक्वेशन। इसके साथ कंपेयर करने पर हमारा बन रहा है a इज़ इक्वल टू 6, b इज़ इक्वल टू -7 एंड c इज़ इक्वल टू -3। अब a इंटू c, 6 इंटू -3, ये क्या बना -18। अब 18 के फैक्टर्स लिखें, क्या क्या बनते हैं देखिए। 18 के फैक्टर्स बन रहे हैं 1 इंटू 18, देन 2 इंटू 9, देन 3 इंटू 6, देन 6 इंटू 3, तो वो रिपीट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे फैक्टर्स बन रहे हैं 18 के, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर हमारा 18 बन रहा है, लेकिन इनमें से एक ही सिलेक्ट होगा पेयर, तो वो कौन जज करता है, हमारा b, ठीक है। अब देखिए 18 + 1 19, 7 नहीं बना, 18 - 1 16, ये नहीं बना फिर से 17, तो ये रिजेक्ट हो गया हमारा पेयर। देन 2 + 9 11, देन 2 - 9 7, 9 - 2 या 2 - 9 7 - 7 हमारा बन रहा है, मीन्स ये पेयर हमारा आंसर दे सकता है। कैसे देखिए, 2 + 9 करें तो ये -7 बन रहा है, ठीक है। मीन्स माइनस जो है वो हमारा 9 के साथ है और +2 के साथ है, क्योंकि अगर आप 9 - 2 करते तो ये हमारा 7 बनता, ठीक है।
7 से हिंट तो हमें मिल जाता है यहीं से प्लस या माइनस करने पर, लेकिन उनका साइन कौन सा आएगा, 9 के साथ कौन सा आएगा, 2 के साथ, वो हम बाद में जजमेंट कर लेते हैं बी के साइन को देखकर। अगर बी के साथ बी के साथ हमारा नेगेटिव साइन है तो मीन्स जो बड़ा नंबर होगा दोनों में से उसके साथ नेगेटिव होगा। फाइन, तो ये हमारा पेयर बना। कौन से दो नंबर सेलेक्ट किए हमने, 2 एज वेल एज -9। ठीक है, इन दोनों को देखिए फिर से हम वेरीफाई कर लेते हैं। 2 प्लस -9 किया तो ये बन गया 2 - 9 दैट इज़ -7, और 2 इंटू -9 किया तो ये -18 दैट इज़ ये वाला नंबर भी हमारा बन रहा है। ठीक है, ओके। अब हम इसे मिडिल टर्म स्प्लिट करके इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमारा था क्वेश्चन था 6x² - 7x - 3। यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाएगी और मिडिल टर्म स्प्लिट होके क्या आएंगे नंबर्स जो हमारे न्यू वाले थे, न्यू नंबर हमने सेलेक्ट किए थे -9 एंड 2। तो ये बना है -9x + 2x - 3। ठीक है, अब फर्स्ट 2 टर्म्स लेंगे, उनमें से कॉमन देखिए क्या आ रहा है, वो दोनों ही 3 के मल्टीपल हैं, तो एक तो 3 कॉमन जाएगा और साथ में एक x कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे क्या बचा, 3 × 2 = 6 और साथ में एक x -3 × 3 = 9। देन प्लस यहाँ पे देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम क्या करेंगे, फिर 1 कॉमन लिखेंगे। यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस का 1 ही कॉमन लिया। अंदर क्या बचा देन, 2x - 3। ठीक है, इक्वल टू 0 भी करते जाते हैं साथ में क्योंकि हमें इसकी ज़ीरोस पता करनी है। ठीक है, अब ये दोनों ब्रैकेट्स सेम बन गई, मीन्स हमारा जो सोल्यूशन है ये सही डायरेक्शन में जा रहा है। अब ये 2x - 3 भी कॉमन आ गया, क्या बचा अंदर, यहाँ पे बचा 3x और यहाँ पे बचा 1। ठीक है, अब दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है, मीन्स ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। तो यहाँ से हमारा बन रहा है, इसको 0 को इक्वेट करेंगे या फिर 3x + 1 0 के इक्वल, या ये 0 है या फिर ये 0 है। तो यहाँ से हमारा आ रहा है 2x = 3 दैट इज़ x = 3/2। यहाँ से आ रहा है 3x = -1 क्योंकि 1 उधर जाके माइनस हो गया, और देन x = -1/3। ठीक है, तो हमारी रूट्स आ गई, अल्फ़ा आ गया हमारा 3/2 एंड बीटा हमारा -1/3। अब रिलेशनशिप की बारी, रिलेशनशिप वेरीफाई कर लेते हैं। इसका कैसे करेंगे, सम ऑफ रूट्स इक्वल टू -b/a। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा दैट इज़ 3/2 प्लस बीटा इज़ -1/3। ब्रैकेट ओपन करेंगे पहले, प्लस माइनस -1/3। अब 2 और 3 के एलसीएम लेंगे, कैसे लेते हैं साइड पे ये देख लीजिए। दोनों नंबर्स को, न्यूमरेटर्स को लिख के इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 × 1 = 2, 3 नहीं जाता तो वो एज इट इज़ लिखा गया, 2 के टेबल पे नहीं जा रहा है ये। देन 3 × 1 3, तो हमारा एलसीएम क्या बना, 2 × 3 दैट इज़ 6। ये हमारा एलसीएम बन गया। फाइन, 6 एलसीएम, 2 के टेबल पे 6 कितने पे गया, 3 पे। 3 × 3 9 माइनस 3 के टेबल पे 6 कितने पे गया, 2 पे। 2 × 1 2, तो ये क्या बना, 9 - 2 7/6। फाइन, ये हमारी हो गई इसकी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम जाते हैं राइट हैंड साइड पे, -b/a। माइनस b जो है वो हमारा था -7 और a था हमारा 6, माइनस माइनस प्लस, तो ये बना हमारा 7/6। मीन्स हमारा फाइनल आंसर इसका राइट हैंड साइड का 7/6 आ रहा है और ये दोनों मैच हो रहे हैं। सो दिस इज वेरीफाइड, रिलेशनशिप फॉर द सम ऑफ द जीरोज इज वेरीफाइड। अब क्या करेंगे, प्रोडक्ट की बारी आई। प्रोडक्ट क्या था, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा था हमारा, एक रूट थी हमारी, दो रूट्स आई थी 3/2 एंड -1/3। तो हमारा अल्फा इंटू बीटा क्या बना, 3/2 इंटू -1/3 दैट इज 3 के साथ 3 कैंसिल हो गया, ये बचा हमारा -1/2। फाइन, और c/a, c था हमारा -3 और a था हमारा 6। तो ये भी आफ्टर कटिंग 3 के टेबल पे दोनों ये जा रहे हैं, तो ये आफ्टर कटिंग -1/2 बन गया। तो रिलेशनशिप अब भी वेरीफाई हो गया, दोनों साइड्स पे -1/2 बन गया। सो द रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। ठीक है, आप वैसे ही लिख देंगे, रिलेशनशिप इज वेरीफाइड।